वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे बच्चे? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी बेटा। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करेंगे बिजनेस इकोनॉमिक्स सीए फाउंडेशन का, जो हमने लोगों ने लास्ट क्लास में किया था उससे आगे आज हम करेंगे। तो आइए मेरे साथ आप लोग बने रहेंगे। चलिए, सीए फाउंडेशन बिजनेस इकोनॉमिक्स, हम बात कर रहे हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स की, राइट। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे साथ आप लोग लिखेंगे विच आर रिलेटेड टू चैप्टर नंबर 1, जो आपके चैप्टर नंबर 1 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं। रिलेटेड टू इंट्रोडक्शन टू बिजनेस इकोनॉमिक्स। नंबर 1, अगर हम बात करें यहां पर देखो, एक होता है इकोनॉमिक्स और एक होता है बिजनेस इकोनॉमिक्स। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहां से नंबर आते ही आते हैं बच्चों को। तो सबसे पहले हम समझेंगे इकोनॉमिक्स का वर्ड जो है, इकोनॉमिक्स हैज बीन, इकोनॉमिक्स हैज बीन derived from the Greek word. Economics has been derived from the Greek word इकोनोमिया। पहला सवाल, इकोनॉमिक्स का जो वर्ड जो है, इकोनॉमिक्स का जो अगर वर्ड जो है ग्रीक, इकोनॉमिक्स हैज बीन डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड ओइकोनोमिया। ओइकोनोमिया का मतलब क्या होता है बेटा, इसके बारे में हम समझेंगे। तो इकोनॉमिक्स का जो वर्ड जो है कहां से आया बेटा? ग्रीक वर्ड से आया है। ये इंडिया का वर्ड नहीं है, ये ग्रीक वर्ड से आया है। सेकंड पॉइंट, ओइकोनोमिया विच मीन्स मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। हम इसको कहते हैं बेटा, इकोनोमिया शब्द का मतलब क्या होता है, हमें ये ध्यान देना है। इकोनोमिया का मतलब होता है कि मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड, मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड, मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड, ये बात का आपको ध्यान रखना है। तो पहला हमने लिखवाया कि इकोनॉमिक्स हैज बीन डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड इकोनोमिया। सेकंड हमने कराया कि इकोनोमिया मींस विच मींस मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। उसके बाद हम बात करेंगे थर्ड पॉइंट का, एडम स्मिथ इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। एडम स्मिथ जो है बेटा फादर है इकोनॉमिक्स के, अर्थशास्त्र के पिता कौन है, आपके एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। तो हम क्या कहेंगे? एडम स्मिथ। बेटा दूसरा सवाल ये बन सकता है, यहां पर पहला क्वेश्चन ये बन सकता है। सेकंड की अगर हम बात करें तो यहां पर ये पूछा जा सकता है कि एडम स्मिथ ने डेफिनेशन दिया था कब, तो ईयर पूछा जा सकता है 1776 में। क्या डेफिनेशन दिया था, ये सेकंड क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि हु इज द फादर इज
हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? तो पहला एडम स्मिथ। सेकंड, इन्होंने डेफिनेशन दिया था, कब दिया था? तो 1776 में। उस डेफिनेशन का नाम क्या था? तो लिखिएगा एन इंक्वायरी इन टू द into the nature about causes of wealth of nation। ये डेफिनेशन दिया था बेटा एडम स्मिथ ने और 1776 में दिया था। तो इस तरह से आपके एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। ये ईयर आपको याद रखना, 1776 में दिया था और उसका बुक का नाम क्या था? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर अबाउट कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। इन्होंने पूरे जीवन में क्या करा बेटा? वेल्थ के बारे में डिफाइन करा। तो अगर हम कह सकते हैं, यहां पर अगला पॉइंट मैं आपको लिखवाने वाला हूं, एसीपीग्यू और ऑल्फ्रेड मार्शल, ये दोनों जो है वेलफेयर इकोनॉमिक्स है। तो यहां पर आपको अगला पॉइंट लिखना है, यहां पर आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि वेलफेयर इकोनॉमिक्स का नाम क्या है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है बेटा कि वेलफेयर इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो यहां पर ऑल्फ्रेड मार्शल और एसीपीग्यू, ये दोनों के दोनों वेलफेयर इकोनॉमिक्स हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि वेल्थ डेफिनेशन किसने दिया था? तो एडम स्मिथ ने दिया था। ये चीज आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करेंगे 5th नंबर पे, रबिन्स said economics is a science of scarcity। तो ये डेफिनेशन क्या किसने दिया था? रविन्स ने दिया था कि इकोनॉमिक्स क्या है? साइंस ऑफ स्केर्सिटी। और इन्होंने ये भी बताया था, सेकंड पॉइंट, कि इट इज अ साइंस ऑफ चॉइस मेकिंग। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो अगला पॉइंट 6th नंबर में, जे बी सी JBC said economics is a branch of knowledge which deals with wealth। बेटा ये आपको कंफ्यूजन नहीं होना, यहां पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं एडम स्मिथ और एसीपीग्यू के अंदर जेबी शे। तो ये बात का आपको ध्यान रखना है कि जेबी शे ने कहा था कि इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ नॉलेज। इकोनॉमिक्स एक ब्रांच है किस चीज की? नॉलेज की, जो डील करता है किस में बेटा? वेल्थ में। तो आपको एमसीक्यूज में कंफ्यूजन के लिए दे सकता है, वहां पर एडम स्मिथ भी होगा और जेबी शे भी होंगे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, वहां पर सही से आपको आइडेंटिफिकेशन करना है। आइए 7th पॉइंट लिखते हैं, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स explain cause and effect relationship।
पॉजिटिव पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स और पॉजिटिव इकोनॉमिक्स को हम क्या बोलते हैं बच्चे? प्योर साइंस. हम इसको प्योर साइंस भी बोलते हैं, तो ये कंफ्यूजन आपके अंदर नहीं होना चाहिए. नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन व्हाट आउट टू बी और व्हाट नॉट आउट टू बी और शुड बी और नॉट शुड बी. ये टर्म्स आपको देखने को मिलेंगे बेटा. तो यहां पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि पॉजिटिव साइंस जो है एक्सप्लेन करता है कॉज एंड इफेक्ट के रिलेशनशिप के बारे में बेटा. यहां पर हम बात करते हैं फैक्ट की एंड फिगर्स. बेटा यहां पर कोई हम वैल्यू जजमेंट की नहीं बात करते हैं, बट यहां पर अगर नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के दूसरा नाम क्या है बेटा? हम इसको कहते हैं नेगेटिव साइंस. ये बात का आपका खास ध्यान रखना है. नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में आपको ऐसे शब्द को पकड़ना है कि व्हाट आउट टू बी, व्हाट आउट नॉट टू बी, व्हाट शुड बी और व्हाट नॉट शुड बी. ऐसे टर्म्स अगर दिखे तो आप समझ जाओगे कि ये क्या नॉर्मेटिव कैरेक्टर्स हैं. क्लियर है यहां तक पॉइंट्स? कोई दिक्कत? चलिए बढ़ते हैं आगे. उसके बाद अगर हम बात करें, यहां तक के पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर है? कितना पॉइंट्स हो गया? 8. 9 नंबर पॉइंट की अगर बात करें बच्चे, तो 9 नंबर पॉइंट में हमें यह ध्यान देना है कि आपको 3 तरह का इकोनॉमिक मैंने बताया. एक होता है सोशलिस्टिक. एक काम करते हैं, रुको, हम बात कर रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स. माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स Microeconomics deals with an individual units consumer industry find out price of one product और उसके बाद अगर हम बात करें एटसेट्रा ले लो. तो यहां पर अगर हम बात करें माइक्रो इकोनॉमिक्स का लेवल छोटा होता है, ये इंडिविजुअल लेवल पे बात करता है. तो एक इंडिविजुअल की बात करते हैं बच्चे. इसके अलावा यूनिट्स की इंडिविजुअल यूनिट्स हो गए, कंज्यूमर्स हो गए, इंडस्ट्रीज हो गए. फाइंड आउट अगर किसी एक कमोडिटी की प्राइस को तय करना हो बेटा, तो हम स्टडी किस में करते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स में. इसका लेवल छोटा होता है. ठीक है, तो यहां पर हम क्या करते हैं? एक कमोडिटी पे ध्यान देते हैं. चलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स की हम बात करते हैं. मैक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी deals with नेशनल इनकम. इसके बाद नेशनल इनकम हो गया, पॉपुलेशन, पॉवर्टी इन्फ्लेशन. तो यहां पर अगर हम बात करें
इट इज ऑल्सो known as theory of income and employment. हम इसको थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल भी बोलते हैं बच्चे। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें बच्चे, तो यहां पर आपको देखना है नेशनल इनकम की बात करते हैं बच्चे, इसके अलावा पॉपुलेशन की बात करते हैं हम, पॉवर्टी की बात करते हैं बेटा, इन्फ्लेशन की बात करते हैं। यहां पर ऐसे टर्म्स को आपको आइडेंटिफिकेशन करना है। क्लियर है यहां पर? चलिए अब आगे अगर हम बात करें, ये पॉइंट्स हमारा 11 10 नंबर हो गया। चलिए 11 नंबर पॉइंट्स पे हम करेंगे। हम बात करते हैं द सेंट्रल problems of an economy is number one, what what to produce, how to produce, for whom to produce, and what provision for making economic ग्रोथ। चलिए बच्चे, तो अब हम अगर बात करें सेंट्रल प्रॉब्लम, हमारी इकोनॉमी के सेंट्रल प्रॉब्लम क्या, मुख्य कारण क्या है बच्चे, तो ये बात का ध्यान रखना है। अगर इकोनॉमिक प्रॉब्लम की अगर हम बात करें तो ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड दे हैव अल्टरनेटिव यूजेज ऑफ रिसोर्सेज। तो यहां पर अगर हम बात करें बच्चे, तो व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, एंड व्हाट प्रोविजन फॉर मेकिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। ऐसा कौन सा आपने प्रोविजन बना रखा है जिसकी वजह से आपकी इकोनॉमी में ग्रोथ हो सकती है। तो ये मुख्य रूप से चार बातें हैं जिसको आपको ध्यान रखना है। पहला सवाल ये उठता है कि व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब क्या होता है, तो हम यहां पर लिखेंगे सिलेक्शन ऑफ गुड्स, सिलेक्शन ऑफ गुड्स, सिलेक्शन ऑफ टेक्निक्स, सिलेक्शन ऑफ टेक्निक्स। यहां पर दो टेक्निक्स होता है बेटा, एक लेबर सरप्लस और एक होता है कैपिटल सरप्लस। मैं आपको बताता हूं। फिर उसके बाद बात करते हैं व्हाट टू होम टू प्रोड्यूस। होम टू प्रोड्यूस का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। हम यहां पर बात करते हैं बच्चे इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात करते हैं। और ऐसा कौन सा आपने प्रोविजंस बनाया बच्चे जिसकी वजह से हमारे इकोनॉमी का ग्रोथ हो सकता है, हम इसके बारे में भी बात करेंगे। क्लियर है पॉइंट्स? तो जब अगर हम बात करते हैं हमारी इकोनॉमी के सेंट्रल प्रॉब्लम क्या क्या हो सकते हैं, तो व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस एंड व्हाट प्रोविजन फॉर मेकिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, ये मुख्य रूप से चार बातें हैं। हमने बताया कि अगर व्हाट टू प्रोड्यूस की अगर हम बात करते तो कौन सा गुड्स हम बनाएं। सेकंड में हम बात करते हैं सिलेक्शन ऑफ टेक्निक्स, और इसके बाद अगर हम बात करें तो होम टू प्रोड्यूस में हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की बात करते हैं। थोड़ा सा मैं आपको डिस्ट्रीब्यूशन सिलेक्शन ऑफ टेक्निक्स के बारे में थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। सिलेक्शन ऑफ टेक्निक्स, सिलेक्शन ऑफ टेक्निक्स,
देखो, सिलेक्शन ऑफ टेक्निक्स की बात करें बच्चे, तो मेनली दो चीज पे हमें ध्यान देना है। बड़ा ध्यान से देखेंगे बच्चे आप। सबसे पहले अगर हम बात करें बेटा, तो पहला क्या है, लेबर लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स, लेबर इंसेंटिव, लेबर इंटेंसिव 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 टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। सेकंड हम बात करेंगे बच्चे, कैपिटल कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। देखो, लेबर इंटेंसिव टेक्निक की अगर हम बात करें, तो मेनली इन इंडिया इज अ लेबर सर प्लस इकोनॉमी। इंडिया जो होता है बेटा, लेबर सरप्लस इकोनॉमी है। इंडिया में लेबर का मात्रा ज्यादा है, हमारे पास साधन की कमी है। तो हमारे पास इंडिया में लेबर बहुत ज्यादा है, तो इसको हम लेबर सरप्लस इकोनॉमी कहते हैं। और फॉरेन में क्या होता है बेटा, कैपिटल साधन रिसोर्सेज ज्यादा है, तो ये कहां पे चलता है ज्यादा, फॉरेन में या आउट ऑफ इंडिया। बाहर जो है विदेशों में साधन ज्यादा होता है, वहां पर हर काम करने के लिए इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक साधन होते हैं बेटा। यहां पर जो होता है, हम खुद मशीन बने होते हैं, हम लेबर ही सारा काम कर रहे होते हैं, तो यहां पर काम की प्रोडक्टिविटी बहुत कम होता है। तो इंडिया इज अ, और आपको एक चीज बता दूं, इंडिया इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी। यहां पर दोनों सेक्टर मिलकर के काम कर रही होती है, प्राइवेट सेक्टर एज वेल एज पब्लिक सेक्टर। तो क्या यहां तक की पॉइंट्स आपको क्लियर हुआ बच्चे? फिर उसके बाद थोड़ा सा और मैं पॉइंट्स आपको बताने का प्रयास करूंगा कि तीन तरह की इकोनॉमी होते हैं, सेंट्रल, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी या सेंट्रल, एक रुको रुको, इसको एक काम ऐसे कर लो, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। कितने टाइप्स की इकोनॉमी होते हैं बच्चे? तो मेनली अगर हम बात करें, सबसे पहला जो अगर हम बात करें बच्चा, सोशलिस्टिक सोशलिस्टिक इकोनॉमी होते हैं बेटा। सेकंड जो होता है बच्चे, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। और उसके बाद बच्चे हम बात करते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी, सोशलिस्टिक इकोनॉमी को हम कहते हैं कमांड इकोनॉमी। इकोनॉमी, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का दूसरा नाम है बेटा मार्केट इकोनॉमी। आपसे पूछा जा सकता है कौन सा ऐसा इकोनॉमी में है जहां कंज्यूमर के डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड के अकॉर्डिंग, कंज्यूमर के प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग क्या गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता है, तो मार्केट इकोनॉमी, या इसको लेजिस फेयर इकोनॉमी भी कहते हैं बेटा। यहां पर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का ध्यान दिया जाता है। और यहां पर अगर बात करें बेटा, तो ड्यूल प्राइस सिस्टम एग्जिस्ट। यहां पर दोनों ही तरीके से होती है, प्राइवेट सेक्टर एज वेल एज पब्लिक सेक्टर। तो यहां तक का पॉइंट्स मोर और लेस मैंने बताया बच्चे। सोशलिस्टिक इकोनॉमी की अगर हम बात करें, तो सोशलिस्टिक इकोनॉमी का जो होता है, ओनर तो पब्लिक होता है, कंट्रोल इसको सरकार कर रही होती है, सरकार की नजर में सब लोग इक्वल होते हैं बच्चे। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी की अगर हम बात करें, तो यहां पर ज्यादातर उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन।
सोशलिस्टिक इकोनॉमी में जो लेबर जो होते हैं उसको लेबर को एज अ वेलफेयर पे ध्यान दिया जाता है बच्चे, जबकि अगर हम कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में अगर हम बात करें तो यहां पर लेबर को साधन के रूप में यूज करते हैं, क्योंकि पैसे देते हैं तो उससे उनसे ज्यादा से ज्यादा काम करवाते हैं बच्चे। क्लियर है पॉइंट्स? यहां पर दोनों सेक्टर एग्जिस्ट होती हैं, तो इंडिया इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी, जहां पर अंबानी जी भी हैं और मोदी जी भी हैं, तो दोनों व्यक्ति मिलकर के यहां पर काम कर रहे होते हैं। जहां पर दोनों सेक्टर की कोई एग्जिस्टेंस होते हैं बेटा, हम उस इकोनॉमी को कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। तो यहां तक के मोर और लेस मैंने आज कराया बच्चे, तो यहां तक आप लोग रिवीजन करें। अब ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट पॉइंट्स मैंने कराया बच्चे, तो आप लोग इसको कॉपी में नोट डाउन करोगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिखोगे, क्योंकि यहां से एमसीक्यूज बनेगा ही बनेगा, आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका, यहां से नंबर आते ही आते। तो यहां तक करो बच्चे, बाकी वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।